दोस्तों जहां आपको पानी की कुछ सीनें दिखा रहा हूं, ये पहला सीन है। आप देख रहे हैं कि इस तरह पानी निकाल रहा है ये सोलर पंप। तो आगे और भी आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसे सीने हमने इकट्ठे किए हैं ताकि हमारे व्यूवर को समझ आ जाए। ये दूसरा सीन है, आप देख सकते हैं पानी जहां भी झटका मार रहा है, कुछ प्रेशर इसमें है। तो ये तीसरा सीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भी प्रेशर मार रहा है, लेकिन झटका भी आपका जो ना पंप लगा रहा है। तो आगे चलते हैं, फिर भी आपको यहाँ दिखाते हैं कौन से सीन हैं। ये सीन है एक, आप देख सकते हैं ये इंची का पंप है। तो इसका भी सेटिंग खराबी की वजह से यहाँ पानी इसी तरह कर रहा है। तो आगे इसको आपको जब सेटिंग करके हमने बनाया, इसके बाद का पानी, ये सेटिंग के बाद इसका पानी है। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी इसका निकल रहा है। तो इसी तरह हम आपको समझाएंगे, कोशिश यही करेंगे कि आपके समझ में आ जाए। ये पहले सीन का पानी है, जब सेटिंग हमने की थी यही सीन है। आप देख रहे हैं इस सीन का सेटिंग जब हमने किया था तो यही पानी निकला है बाद में। तो वीएफटी पर सेटिंग लाजमी करना है और अच्छी तरीके से करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीएफटी और पंप से पानी मुहैया हो सके। तो चलते हैं दोस्तों वीएफटी पर, वहां जाकर यही सीखते हैं कि हम पानी कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों हम अपने वीएफटी पर आ गए हैं। अभी आपको जहां सिखाएंगे कि हमारा जब भी पानी आगे पीछे होगा तो हम वीएफटी में कौन से सेटिंग करेंगे। चाहे आपका वीएफटी नया है या आपका वीएफटी पुराना है, एक ही सेटिंग है दोनों का। अब नया वीएफटी लाएंगे भी यही सेटिंग आपको करना है। अगर आपका पुराना वीएफटी है फिर भी आप यही सेटिंग करेंगे। अगर आपका वीएफटी 2.2 का है भी यही सेटिंग आप करेंगे। अगर आपका वीएफटी 5.5 का है भी यही सेटिंग होगा। और अगर आपका 7.5 11 किलोवाट का इससे बड़ा वीएफटी है, सेटिंग सारे वीएफटी का एक जैसा है। तो सबसे पहले आपको इस वीएफटी के प्रोग्राम बटन दबाना है और जहां आपको P0 लाना है। आप देख सकते हैं मेरे वीएफडी में P0 है। अगर आपके वीएफडी में कोई और फंक्शन है तो आप P0 करें, डेटा एंटर करें, P000 आ जाएगा। नीचे वाले अप एरो को दबाएं, P0 17 में आप जाएंगे, फिर डेटा आप एंटर करेंगे। जहाँ 0 मिल रहा है आप इसको 1 करेंगे ऊपर वाले अप एरो से, फिर डेटा दबाएंगे। जहाँ ये वीएफडी रिस्टार्ट हो गया। कुछ लम्हों के लिए आपने देखा था कि हमारा डिस्प्ले भी गुम हो गया। तो ये वीएफडी हमारा रिस्टार्ट हो गया। अभी इसको सेट करते हैं अपने पानी के हिसाब से। तो पहले आपको यहाँ पीबी में जाना होगा, PB4 में आपको जाना है। अभी आप देख सकते हैं जब भी हम वीएफडी को रिस्टार्ट करेंगे वीएफडी में 80 हमें मिलेगा। तो अभी हमें सोलर पैनल के हिसाब से यहाँ आपको सेट करना है। पहले नंबर पे आपको वीएफडी को यहाँ शिफ्ट के बटन दबा के यहाँ 8 को 7 पे रखना है और इसका डेटा आपको एंटर करना है। और PB05 ये आप देख सकते हैं कि 00 है। तो आपको इसको लाजमी सोलर के लिए 5 पर ले जाना है। तो ये मैंने 5 किया और डेटा एंटर किया। और यहाँ डेटा एंटर करते हैं और डेटा एंटर करते हैं। यहाँ डेटा एंटर करेंगे PB07 में, इसको 150 पे ले जाएंगे। तो ये हो गया सेटिंग। अभी कुछ सेटिंग इसके रह गए हैं। अभी आप यहाँ P0 का कुछ सेटिंग आपको दिखाता हूँ ताकि आप ये सारे सेटिंग करेंगे, आपका वीएफडी अच्छी तरीके से पानी निकालेगा। तो P0 में आपको एक बार 11 में आके देखना है इसके सेकंड के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इसमें 10 सेकंड रखा हुआ है। अगर आपके वीएफडी में यहाँ 20 सेकंड या 30 सेकंड रखा हुआ है तो आप इसको 10 करें, ठीक है ना। और P0 12 को भी आपको, यानी P0 12 में आपका वीएफडी बंद होने में जल्दी बंद होगा अगर आप सेकंड कम करेंगे। P0 11 में आपका वीएफडी 1 से लेकर 5000 तक, अगर जितना सेकंड आप देंगे उतना सेकंड तक जल्दी से पहुंच जाएगा। तो ये P0 11 और P0 12 में आपको सेटिंग करना है। और इसके बाद आपको P2 में जाना है। ये P2 है।
P2 में आपको अपने किलोवाट के हिसाब से यहाँ लगाने हैं। P201 में तो आप देख सकते हैं P201 में 3.5 डाला हुआ है। तो आपको P201 को पहले रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के लिए यहाँ आपको इस 3 को 0 करना है और इस 5 को 4 करना है और डेटा एंटर करना है। तो आपका ये P201 भी आपका रिस्टार्ट हो गया। अभी आपको नए सिरे से यहाँ इसको जो है ना P201 में यहाँ किलोवाट डालने हैं। तो जितने भी किलोवाट के मोटर है आप यहाँ इसको किलोवाट इसी तरह डालेंगे। फ़र्ज़ करें हमारा 10 HP का मोटर है तो हमारा 7.5 किलोवाट बनते हैं। यहाँ डेटा एंटर करते हैं और जहाँ आपको हार्स बराबर करना है अपना 5000 नहीं है तो 5000 करें। और जहाँ आपके RPM आमतौर पर हमारे जितने भी मोटर हैं उस पर RPM लिखा होता है 2850। तो मैं इसको 2850 करके डेटा एंटर करता हूँ। और जहाँ आपको अपने वोल्ट सेट करने हैं, यानी मेरे पास इस टाइम सोलर कम है तो 220 वोल्ट पर मैं सिखा रहा हूँ आपको। आपके पास यहाँ 380 आ जाएगा। अगर 380 से कम है तो आप इसको ज़्यादा करें। तो यहाँ तक आपको 380 करना है और आगे आपको यहाँ इसके वोल्ट आपको मिलते हैं, यानी आपके मोटर कितने एम्पायर लेती है तो आपको यहाँ अपने एम्पायर भी सेट करना है। यहाँ इस तरह से जितने एम्पायर आप यहाँ इसको सेट करेंगे, फ़र्ज़ करें 10 एम्पायर आप सेट करेंगे तो आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे। तो ये P2 की सेटिंग आपकी हो गई। इसके बाद आप इस तरह रन करेंगे। आप चेक करेंगे आपको जब स्टार्ट करेंगे VFD को, इसके बाद फ़र्ज़ करें अभी इस VFD को हमने स्टार्ट किया, अभी गौर से समझें। यहाँ आपको गौर से समझना है। अभी आपको प्रोग्राम दबाना है। अभी प्रोग्राम दबाएंगे, PB आपको लाना है। ये PB है और जहाँ आप देख सकते हैं PB4 में मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ 70 पे आके खड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारा VFD 70 पे चल रहा है। तो आपको अभी यहाँ से चेंज करना है। अगर आपका पानी झटका मार रहा है तो आपको शिफ्ट दबाना है। इसी तरह 70 पे आके आपको यहाँ इसको 80 करना है। 80 जब करेंगे आप डेटा एंटर करेंगे, उस तरफ पानी आपको देखना है कि पानी का रिज़ल्ट कैसे हो गया, अभी झटका मार रहा है या नहीं मार रहा है। अगर मार रहा है फिर भी आपको यहाँ 4 पे जाके यहाँ शिफ्ट दबाना है। अभी झटका अगर आपका मार रहा है तो आप फिर इसको 90 करेंगे। इसी तरह आपको चेक करना है। जब 90 करेंगे आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे। डेटा एंटर करके के बाद आप देखेंगे अगर पानी सही निकल रहा है तो ठीक है। अगर अभी तक भी आपका झटका मार रहा है तो फिर आप शिफ्ट यहाँ दबाएंगे, ठीक है ना। यहाँ फिर आप शिफ्ट दबाएंगे और इसको आप 100 पे ले जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह 100 पे ले जाएंगे। अगर आपके झटका नहीं मार रहा है, बराबर पानी निकल रहा है तो ठीक है। अगर अभी भी झटका मार रहा है फिर भी आपको यहाँ PB4 में जाके यहाँ शिफ्ट दबा के आखिरी लास्ट 110 तक ये जाता है। यहाँ आपको 110 पर ले जाके यहाँ डेटा एंटर करना है। तो ये पानी की झटका अगर आपके पानी कर रहा है तो आप पहले 70 पे रखें, टेस्ट करें। अभी ये VFD चल रहा है, चलने के अंदर आप चेक करें। एक तरफ पानी को देखें, दूसरी तरफ जहाँ से आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट इसको बढ़ाते जाएं। यानी PB4 को मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ इसको आप ये PB4 यहाँ इसको आप इसी तरह के से ऊपर नीचे करेंगे। जहाँ आप देख सकते हैं ऊपर 110 तक जाता है, नीचे अगर करेंगे तो 70 से आता है। 70 से जब आप शुरू करेंगे सेटिंग करके 110 के दरमियान जिधर भी आपका VFD पानी सही निकाले, आपका मोटर झटका ना मारे, वहाँ तक आपको छोड़ के डेटा एंटर करना है और आपका पानी माशाल्लाह अच्छी तरीके से निकलेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट कर दें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाए और हमें दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।